फतेहपुर जिले की राजनीति उस वक्त गर्मा गई जब बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह के खिलाफ 2 धार्मिक पहचान का लाभ उठाने के आरोप में कोर्ट से समन जारी हुआ। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद साजिद की कोर्ट संख्या 2 ने इस मामले में 19 मई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उनके व्यक्तिगत गनर पर मारपीट और धमकी देने के आरोप में भी समन जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये मामला उस वक्त सामने आया जब एक स्थानीय नागरिक ने शिकायत दर्ज कराई कि अभय प्रताप सिंह ने विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहचान दस्तावेजों में 2 अलग अलग धार्मिक पहचान दर्शाकर लाभ उठाया। शिकायत में ये भी आरोप लगाया गया कि अभय ने इस पहचान के आधार पर कुछ योजनाओं में लाभ प्राप्त किया जो कि केवल अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित थी। शिकायतकर्ता ने अपनी याचिका में कोर्ट से मांग की कि मामले की विस्तृत जांच हो और आरोपी को अदालत में तलब किया जाए। अदालत ने इस पर संज्ञान लेते हुए प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर समन जारी कर दिया है। इस पूरे मामले में एक और मोड़ तब आया जब शिकायतकर्ता ने ये दावा किया कि समन जारी होने की भनक लगते ही अध्यक्ष के निजी गनर ने उन्हें धमकाया और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश की। इस पर अदालत ने गनर के खिलाफ भी समन जारी कर पूछताछ के लिए 19 मई की तारीख तय की है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद साजिद की कोर्ट ने कहा कि मामले के प्रारंभिक दस्तावेजों और शिकायत में प्रस्तुत तथ्यों को देखते हुए अभियुक्तों की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य है। कोर्ट ने अभय प्रताप सिंह को 19 मई को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही गनर को भी उसी दिन पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये मामला सामने आने के बाद जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियों ने इस पूरे मुद्दे को तुरंत लपकते हुए भाजपा पर सीधा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राम आश्रय यादव ने प्रेस वार्ता कर कहा, भाजपा का असली चेहरा अब सामने आ रहा है। ये लोग धर्म का मुखौटा पहनकर सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इसे धार्मिक छल करार देते हुए कहा कि यदि सत्ताधारी पार्टी के जिला स्तर पर बैठे नेता ही इस तरह की हरकतों में शामिल हैं तो आम जनता का क्या होगा। हालांकि भाजपा ने इस मामले में अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पार्टी के आंतरिक सूत्रों के मुताबिक प्रदेश नेतृत्व इस पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब कर चुका है। पार्टी अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर कोर्ट ने आरोपों को प्रथम दृष्टया गंभीर मानते हुए अगली कार्यवाही की। स्थानीय स्तर पर ये मामला जन चर्चा का विषय बन चुका है। आम जनता में ये सवाल उठ रहा है कि यदि एक जनप्रतिनिधि ही धार्मिक पहचान का दुरुपयोग करेगा तो समाज में क्या संदेश जाएगा। जिले के वरिष्ठ नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं अब सबकी नजरें 19 मई की सुनवाई पर टिकी हैं, जब अभय प्रताप सिंह और उनके गनर को अदालत में पेश होना है। यदि वे अनुपस्थित रहते हैं तो अदालत उनके खिलाफ कठोर कदम भी उठा सकती है, जिसमें गैर जमानती वारंट तक जारी हो सकता है।